नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन फास्ट रिवीजन चैनल में ऑनलाइन सुपर फास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी हिंदी मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र 3 लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ। जी हाँ दोस्तों, विलंब किए बगैर आइए प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रश्न नंबर एक को देखा जाए। जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं किसकी कहानी है? जी हाँ दोस्तों, चित्रा मुग्दल की कहानी है। चित्रा मुग्दल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोष वर्ड है। घोष वर्ड है म घोष वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है? जल्दी से बताइए। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है अपना मोर्चा। अपना मोर्चा ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेमचंद की कहानी। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह, जल्दी से बताइए। प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 सोजे वतन, बी कफन, सी प्रेम पूर्णिमा, डी या 4 समर यात्रा। जी हाँ दोस्तों, सोजे वतन उर्दू कहानी संग्रह है। सोजे वतन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? भारत विभाजन पर कितने पाकिस्तान लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ड ढ ऑप्शन नंबर 3 मूर्धन्य व्यंजन है। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। अपृश्यता अपृश्यता शुद्धवर्तनी ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर 4। शूद्रक का वास्तविक नाम था। शूद्रक का वास्तविक नाम सिमुक था। सिमुक लिखा है इसमें, लेकिन सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि की उपत्यका कहते हैं। उपत्यका ऑप्शन नंबर 2। जो गणना योग्य न हो उसे असंख्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति में शब्द शक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धाओं में व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंजलि शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्दली है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंजलि। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आषाढ़ सही वर्तनी है आषाढ़। ऑप्शन नंबर 2 सही है। पिसून का पर्यायवाची शब्द है। पिसून का पर्यायवाची शब्द चुगलखोर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवपालगंज की कथा पर आधारित उपन्यास है। शिवपालगंज की कथा पर आधारित उपन्यास राग विराग। ऑप्शन नंबर 1 राग दरबारी। ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्रिका में छंद है। रामचंद्रिका में 125 छंद है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता करके तुलसी नल से पंक्ति हैं। कविता करके तुलसी नल से पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। हरिऔध जी का ऑप्शन नंबर 1। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या 12 है। आलवार भक्तों की संख्या 12 है। 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलवारों की संख्या 12 है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन
नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथ है, नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या 9 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस, विभत्स्क, जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर 4। जुगुप्सा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा सोरठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? दोहा सोरठा किस प्रकार का मात्रिक छंद? अर्धसमात्रिक छंद है, अर्धसमात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह से उड़ता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उड़ता आदमी कहानी है, कहानी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञा की कहानी नहीं है, अज्ञा की कहानी, अज्ञा की कहानी नहीं, मलबे का मालिक, मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रगतिवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? धनिया झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है, ऑप्शन नंबर 1। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी लोचन शर्मा जी का है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और समाज ग्रंथ है, भाषा और समाज ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, रामविलास शर्मा जी का है, ऑप्शन नंबर 2, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरेड का कोट के लेखक है। कामरेड का कोट सृंजय, सृंजय हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन करेजा नहीं कसत कसकत, कौन करेजो नहीं कसकत सुन विपत वाल विधवन की पंक्ति के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, पंक्ति के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर 4। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडिशन ग्रिप्स का है, एडिशन ग्रिप्स का स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, रीतिकाल को कलाकाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव एवं परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव एवं परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्तियां हैं, विद्यापति, ऑप्शन नंबर 1। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वोत्तम किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या 33 है, इसमें गलत उत्तर दिया है। खंजन नयन में किसकी जीवनी का वर्णन है? खंजन नयन में सूरदास का वर्णन है, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? मानस का हंस तुलसीदास का वर्णन है, तुलसीदास। रस रहस्य के रचयिता हैं, रस रहस्य के रचयिता कुलपत मिश्र। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश भाषा भूषण की रचना है, भाषा भूषण। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश लाल कवि की, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। भाषा भूषण भूषण की रचना है, भूषण की रचना भाषा भूषण है, ऑप्शन नंबर 1। बोधा का मूल नाम था, बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का अंतिम कवि है? रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर जी हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार रक्त कमल के रचनाकार हैं, रक्त कमल के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर 1। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा जी ने कहा, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य किसकी किस कवि की है? गर्भरंडा रहस्य
किस कवि की कृति है? नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन नंबर 1। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में। चिदम्बरा के रचनाकार हैं? चिदम्बरा के रचनाकार पंत हैं, ऑप्शन नंबर 3। रुपया तुम्हें खा गया किसकी एकांकी लेखक हैं? किसकी एकांकी है? रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरणोन्मा की एकांकी है। हालात एक नया किसकी रचना है? हालात एक नया अमीर खुसरो की रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है, ऑप्शन नंबर 1। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री जी का, ऑप्शन नंबर 4। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं? कैदी की पत्नी कृति के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 2, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम देव की रचना है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची इसमें क्या है? मोर का पर्यायवाची इसमें कलापी है, कलापी। बरवय नायिका भेद के रचयिता हैं? बरवय नायिका भेद के रचयिता रहीम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मीमांसा नामक आलोचना के पुस्तक है? इस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2। भूषण का प्रिय काव्य रस है? वीर रस। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुणे, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुणे, जैसा नाम वैसा ही गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण, ऑप्शन नंबर 2। गेहूं और गुलाब रचना है? गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? निबंध है, ऑप्शन नंबर 1। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं? गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर 1। कुआनो नदी कविता संग्रह है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? चोखे चौपदे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभावाद विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने? भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर 3। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का, कृतिवास रामायण, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के लेखक हैं? प्रेम सागर लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर 2। निशा निमंत्रण के रचनाकार है? निशा निमंत्रण के रचनाकार अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय। निशा निमंत्रण के रचनाकार अज्ञेय नहीं है, सॉरी, सुमित्रानंदन पंत जी का है, पंत का है। ये भी नहीं, निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी का है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम है? प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं? शुद्ध शब्द पूजनीय, पूजनीय, ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर 3 पूजनीय। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न, अभित धन्न, अभिन्न, अभित धन्न, अभिन्न। ऑप्शन नंबर 4। गीतिका के रचनाकार हैं निराला। ऑप्शन नंबर 3। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य एक ही सहारा। सूदन आगतम में कौन सी संधि है। सूदन आगतम में, जल्दी से बताइए, सूदन आगतम में यड़ संधि है। यड़ संधि। ऑप्शन नंबर 1। जय पराजय में समास है। जय पराजय में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 3। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। मधुकर कवि की। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। कर्मभूमि। कर्मभूमि नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। कवयित्री। कवयित्री, कवयित्री शुद्ध शब्द है। कवयित्री। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। 1631। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। कबीरवाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए कहा जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 2। महाकवि कालिदास के अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। रंगभूमि का पात्र है सूरदास। रंगभूमि का पात्र है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। 4 भागों में प्रकाशित है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्मकारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। ऑप्शन नंबर 3। देव किस जिले के थे। देव इटावा के थे। इटावा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। कुवलयानंद के रचनाकार हैं। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। मत शब्द के खष्टी एक वचन रूप है। मत के खष्टी एक वचन रूप है मत्याह। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। अवधि पूर्वी हिंदी की है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी उपवर्ग की भाषा है। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण, महाकवि भूषण। हानुस नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश। निम्नलिखित में कौन कथाकार नहीं है। मृणाल पांडे। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया। बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज वपन कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं
चंपू काव्य। ऑप्शन नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब किसका प्रतीक है? केशव बिहारी गणानंद का प्रतीक है। गुलाब केशव बिहारी गणानंद का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा निर्बसियां कहानी के लेखक हैं रविंद्र कालिया। निर्वेद, निर्वेद का स्थायी भाव है निर्वेद शांत। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। अखरावट का विकृति के रचयिता हैं अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीर दास। ऑप्शन नंबर 1 सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर 4 घनानंद की काव्य कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की काव्य कृतियाँ ब्रज भाषा में हैं। अतिथि का पर्यायवाची है अतिथि आगंतुक। आजन्म शब्द में समास है आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3 की श्रृंखला समाप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुई है, इसके लिए आप सबसे हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबके लिए सार्थक लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।